जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे अनुलोम विलोम अभी भी नहीं आता है, क्योंकि बताया समझाया सिखाया तो बहुत बार है, वीडियो डाली है, मिलियंस में गई है, लोगों ने सीख लिया, कर लिया, फायदा भी उठ गया। तो ये कि अनुलोम विलोम स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइंड मेकअप मेन मुद्दा है, और जब ये वीडियो डालूंगा तो भी अगर कोई ऐसे प्रैक्टिस करेगा लाइक एज अ बिगनर कि ट्यूटोरियल क्लास है अनुलोम विलोम की, तो वो भी समझ जाएगा। 1 2 3 4। अगर लगता है कि 15 दिन और मैंने बढ़ा दिया, अच्छे से कर लिया, सब बढ़िया चल रहा है, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, कार्डियो में थकती नहीं हूँ, एनर्जी भी फील हो रही है, मेडिसिन भी कम हो गई, अब सब ठीक है, अब क्या करूँ? 1 2 3 4 5। हमें भी हो सकता है मुझे बैक पेन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, IBS हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, व्हाटएवर, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं प्राणायाम करते हुए फील कर रहा हूँ क्या बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे अनुलोम विलोम अभी भी नहीं आता है, जैसे कि अभी ज़्यादातर लोगों ने हाथ नहीं उठाया, या तो आप ऐसे हो कि मैं हाथ उठाऊंगी सर मेरे से पूछ लेंगे फिर मैं फंस जाऊंगी, अदरवाइज़ आता तो मेरे को भी है, तो आप कंफ्यूज मत रहो, या तो आता है या तो नहीं आता है। और नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया कितने लोगों को आता है, तो अगर नहीं आता है तो सीखा क्यों नहीं है? क्योंकि बताया समझाया सिखाया तो बहुत बार है, वीडियो डाली है, मिलियंस में गई है, लोगों ने सीख लिया, कर लिया, फ़ायदा भी उठ गया, तो यहाँ मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन वालों ने क्यों नहीं हाथ उठाया? नहीं सर आता तो है, वो हाथ उठाएंगे फिर आप कोई क्वेश्चन करोगे फिर जवाब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अनुलोम विलोम अगर मुझे आता है तो मेरे को ये देखना कि सच में जितना सांस सर ने बोला है हर बार उतना कैलकुलेशन मेरा सेट बैठता है, और जवाब आता है नहीं सर थोड़ा सा कम और ज़्यादा होता है, तो आता तो अभी मुझे भी नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा, जितने भी ऐसे लोग हैं कि सर ऑलमोस्ट ठीक होता है, तो अभी भी ऑलमोस्ट पे क्यों पड़े हो? क्योंकि करते हुए 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 6 महीना हो गया, तो अभी भी परफेक्शन क्यों नहीं है? A4 बोलो ना, एप्पल। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? हाँ, तो बस यही चाहिए। जब पूछो अनुलोम विलोम आता है, हाँ सर आता है। कितनी बार करना होता है? 5 मिनट में, तो इतनी बार करना होता है। सांस कितना भरना होता है? इतना भरना होता है। मैं कहूँगा आ जाओ चलो चेक करते हैं सांस कितना आ रहा है, तो आपका चेक करने पे सही आ जाए। इतना कॉन्फिडेंस लाने में 7 दिन से ज़्यादा थोड़ा ना लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोगों को अनुलोम विलोम नहीं आता है? कितने को नहीं आता है? हाथ उठाओ जल्दी। नहीं, वो तो प्रैक्टिस का पार्ट है, बल्कि आता है नहीं आता है, किस किस को कन्फ्यूज़न है? पहले हाथ उठाना, बी सीरियस। कितने लोगों को कन्फ्यूज़न है? बस वही है, वही बताना है मेरे को। 5 सेकेंड वाला नहीं पता है? नहीं पता है? एक बार चलो चैट बॉक्स खोल दो, आप लोग भी एक बार चेक करके बताना। और आप लोग अगर मेरे पास आते हो तो आ जाओ, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सिखा दूंगा, करोगे तो देखो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और 5 मिनट फिर करके भी देख लेंगे। फटाफट आओ मेरे पास में। आप लोगों का चैट सेक्शन खोला हुआ है, एक बार कुछ मत करो, स्टॉप वॉच हाथ में लो और इनहेल करके देखो कि कितना इनहेल किया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं काउंट करता हूँ 10 तक स्टॉप वॉच लगा करके, और आप इनहेल करके देखो कि कितना इनहेल किया। एक लाइन बता दे रहा हूँ, जितने लोग भी नए हैं, जितने लोग भी पुराने हैं, जितनों को भी कन्फ्यूज़न है, या जिसका आज पहला दिन है, एज अ बिगनर अपने आप को लेना, ये मत रखना मेरे को इतना 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 है तो पता है। जब पता है तो फिर बैठना नहीं है, और बैठ गए तो सीख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमें तो पता है, और फिर बाद में पूछूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कि अनुलोम विलोम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जितना सीखना चाहिए वही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार आप मेरे काउंट के साथ में चलना। करना क्या? राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बस बंद करो, लंबा सांस भरो मत, बंद करो बंद करो, मेरे को देखो मत, ऐसे फील दे रहे हैं बाबा जी वाला, यार बाबा जी। मैं इनहेल बोलूँगा तब स्टार्ट करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे आपका साउंड बंद हो जाएगा, आंख खोल के रखो, सीखते हुए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपका साउंड खत्म हो जाएगा वहाँ पे अपना हाथ उठा लेना, और आप ये देखना मेरे कौन से वाले काउंट पे आपका हाथ उठ गया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? रेडी सब लोग? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। हाथ नीचे। कितने पे आ गया था? 4 पे, 3 पे, 3 आ गया। यहाँ पे ऑनलाइन में भी एक बार बता देना बस मेरे को, ठीक है? और इतना तरीके से समझा दूंगा, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, बहुत बेसिक समझाऊंगा, जिससे हम सबको फ़ायदा हो जाएगा। किसी किसी का तो 10 हो गया। 4 5 4 6 6 9 5 5, ठीक है। अब इसमें 3,
अब एक टर्म कंडीशन देता हूँ इसमें, जब तक आपका साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा, आपको भी मुझको भी, तब तक ये काउंट चलेगा। मतलब मेरा 10 तक चलाऊंगा, आप उसके बाद में खुद ही रुक जाओगे। लाइक अगर मैंने ये किया, आवाज़ मेरी अब बंद हो गई, बस मेरा यहाँ ख़त्म। भले ही मैं ये कहूँ नहीं सर मैं तो और भी खींच रही थी, आवाज़ नहीं आ रही, रोक देते हैं। ट्राई करते हैं कितने लोगों का बिल्कुल सही गया था। ठीक है, मेरे काउंट के साथ ही चलना, मेरे काउंट के साथ ही चलना। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रितु मैम को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। रितु मैम इनहेल एक्सेल दोनों कर रही हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ हाँ मैक्सिमम तक जाओ और फिर वापस आ जाओ। हाथ मत रखो वहाँ पर, मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं दोगे ना फिर आप। आपको देखो, मेरे को समझो, मान लेता हूँ ये मैंने चलाया, ख़त्म, मेरा हो गया 3 सेकंड। मेरे को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि 1 आध सेकंड तो यूँ ही निकल जाएगा आपके आते जाते छोड़ते में। सही है, जैसे ही आपका सांस बंद होना हाथ हटालना, जैसे ही सांस पूरा हो हाथ हटालना, जैसे ही आवाज़ बंद हो हाथ हटालना। क्लियर हो गया? वापस से ट्राई कर रहा हूँ। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एक्सेल दोनों किया ना? सिर्फ इनहेल किया, कितना कितना हुआ? 2 हो गया, 4 3 4 3 5। आप लोग बताइए प्लीज़ ऑनलाइन वाले, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 12 तो मैंने किया ही नहीं, 12 लिखा हुआ है। 7 5 ओनली इनहेल 8, हाँ इनहेल इनहेल की पूछ रहा हूँ। 6 6 डन। तो जो ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, वो 3 4 5 से तो ऊपर उठ ही गए होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्राई करूंगा तो 2 ही सेकंड आएगा। जिन लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया ना, अपने घर में आप चेक कर लेना, बोलना चलो हस्बैंड को बोलना चलो सांस भर के दिखाओ कितना भरते हो, 1 1.5 सेकंड 2 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। और सांस, एक लाइन दिमाग में सब लोग बिठा लो, जिसका सांस लंबा उसकी आयु लंबी। एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध लो, होता क्या है कि कछुए को देखोगे एवरेज 1 से 1.5 सांस लेता है, और उसकी एज कितनी है तो देख लो, 100 150 200 300 500 साल भी है, कोई पुराना है तो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और आप किसी भी कुत्ते को देख लो, उसकी सांस कैसी होती है? कितनी साल जीता है वो? 12 साल 14 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं जीता है। समझ में आया कि नहीं आया? छोटी सांस छोटी आयु, लंबी सांस लंबी आयु। आप लोग अब क्या करना, तरीका बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, फिर पूरा प्रोसेस बता दूंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तरीका ये है कि सांस को लंबा भरना है, लेकिन सांस को लंबा गहरा भरना है। कैसा? आप कर रहे हो ये, तो अभी सांस तो खत्म। दूसरा तरीका क्या है? सांस को लेने का तरीका कैसे है? एग्जाम्पल से समझो, नल की टूटी को या नल को हम खोल दें पूरा का पूरा, तो पानी का इतना बौछार होगा ना कि हमारी लोवर टी शर्ट पैंट जो भी होगी है ना, वो गीली हो जाएगी, या शूज़ या जो भी हम गीला। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ बिल्कुल ही कम कर दो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ले आओ, बस पानी बंद नहीं होना चाहिए, तो बूंद टपक टपक के गिरेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बूंद टपकने से हल्का सा तेज़ कर दो, तो फिर इतना तेज़ करेंगे कि बिल्कुल पैनी सी लाइन आएगी, बिल्कुल पैनी सी लाइन, और वो बौछार भी नहीं होगी। होता है कि नहीं? यही फ्लो चाहिए कि फ्लो बीच में टूटे भी नहीं और सांस लंबा भी हो। तो क्या तरीका है कि थोड़ा सा सांस पेट में आता है, थोड़ा सा सांस इसमें आता है, और बचा हुआ सांस इसमें आता है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, बट ट्राई किया जा सकता है। एक बार मेरे को देखना, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको करके, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो जब इस माइंडसेट के साथ आप करोगे ना, तो वो हो जाएगा। अभी नहीं पता है तो सांस जितना आया आ गया। देखो मेरे को देखो, मैं अभी जब आपको डेमो दे रहा था तो मैंने ये किया, आपने कहा हाँ सर इतने में ही ख़त्म हो जाएगा, और इतना भी अगर मेरा चेक करोगे तो मेरा इतना ही आएगा जितना आपका आ रहा था। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर आओ, क्योंकि आई नो जब लंबा सांस बोल दिया तो हमारे पास ऑप्शन कोई सा नहीं है, यही तरीका है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चलाना, रोको, ख़त्म हो गया। कहाँ गया मैं? वही 2 2.5 3 सेकंड पे आ गया ना मैं भी। हाँ, तो अभी अब चेक करना, मैं सांस को एकदम से नहीं भरूंगा, धीरे से लेकर के आऊँगा इसमें, और आप देख लेना मूवमेंट भी आपको पता चलेगी। ठीक है, और अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले निकाल देना होता है, प्रॉपर पूरा न्यूट्रल हो जाना होता है, एक्सेल कर देना होता है। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सांस तो है ही ना मेरे पास, और उसी को आधे अधूरे को मैंने भर लिया। जब भी मैं डेमो देता हूँ, मेरी पुरानी वीडियो उठा लेना, पहले पूरा एक्सेल कर देता हूँ,
0 से भरता हूं तो ज्यादा आएगा, ये स्वाभाविक है ना। एक बार समझना, एक सेकेंड रुको। क्यों गया 10 सेकंड? स्वाभाविक है, माइंड मेकअप लेकिन चाहिए कि सांस लंबा भरना है। समझ में आया क्या? तो आप जो ये कर रहे हो, ये बंद ही कर दो, साफ बंद कर दो। करना क्या, बहुत स्मूथली स्लोली, लाइक नहीं होगा 10 सेकेंड, 5 होगा, 3 से तो अच्छा होगा ना। और जैसे ही 5 सेकेंड इनहेल होगा तो क्या करना, 5 में लेना है सांस, 5 में छोड़ना है सांस। फिर जिससे छोड़ा इसी से 5 में लेना है सांस, 5 में छोड़ना है। क्लियर हुआ क्या? समझ आया? अब मैं फिर उस पर आ जाऊंगा ना, आपका क्वेश्चन ले लूंगा, और ये जेन्युइन भी है। नहीं, रोकना नहीं है, रोकने वाला प्रोसेस अभी नहीं, पहले बस समझो और एक बार जो बोला वो करो। क्लियर हो गया? और मेरे को थम्स अप करके बता दिया करो आप लोग, है ना। जब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बताओ मेरे को। एक बार ट्राई करें, फिर से मैं 10 काउंट करूंगा, आप ये देखो 5 तक आप सांस ले भी पा रहे हो कि नहीं। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार सिर्फ हाथ उठाओ और ये बताओ जिसका 5 हो गया। कितना हुआ आपका? 4 हुआ। अभी हो जाएगा 5, अभी हो जाएगा। माइंड मेकअप रखना। उठाना एक बार हाथ जिसका 5 हो रहा है। अभी पहले नहीं हो रहा था ना, आ गया। बेसिकली आपको चाहिए होता है एक रोड मैप। समझ में आया? आपको पता चल गया सांस लंबा ही भरना है तो आ जाएगा। एक बार वापस से ट्राई करते हैं। जैसे मैं बोलूँ ना स्टार्ट, स्टार्ट से पहले पहले एक्सेल कर दो ताकि आप ज़्यादा भर पाओ। रेडी, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो आपने किया ना, थोड़ा सा गड़बड़ किया। क्या है कि जैसे बोला ना 1, यहाँ से शुरू किया ना, चाहिए ही नहीं। समझ आ रहा है? चाहिए ही नहीं, प्रिपरेशन चाहिए। किन लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे स्क्रीन पे एक मैम है लेफ्ट हैंड से कर रही हैं, इनका प्रॉब्लम तो कभी शॉर्ट आउट नहीं हो सकता। मेरे को ये तो पता चले कि राइट हैंड से करना है, सही है। जो लेफ्ट से कर रहा है यानी कि दिमागी बंद करके बैठा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा सांस लेना है। किसी ने लिखा पहले 4 हो रहा था, अब 7 हो गया। माइंड मेकअप मेन मुद्दा है। और जब ये वीडियो डालूंगा तो भी अगर कोई ऐसे प्रैक्टिस करेगा लाइक एज अ बिगनर कि ट्यूटोरियल क्लास है अनुलोम विलोम की, तो वो भी समझ जाएगा। क्लियर हो गया? अब जिसका भी 4 सेकंड आ रहा है, 5 सेकंड आ रहा है, 7 सेकंड आ रहा है, अब एक बार ट्राई करते हैं कि 4 आ रहा है तो भी 5 का ट्राई करना है, 7 जा रहा है तो भी 5 पे ही आना है। ठीक है, अपने आप को एक पैरामीटर पे डालते हैं। कोई बात नहीं ना, एक बार समझो ना, ये साउंड लाना अच्छी बात नहीं है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। साउंड के साथ में अनुलोम विलोम करना अच्छी बात नहीं है, बाद में दर्द होने लग जाता है। लेकिन आपके टीचर को कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो साउंडलेस ब्रीदिंग दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निक है। अगर मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं यही करता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी ना आ रही होती है, सांस पता है कि जा रहा है और सांस वो बेनिफिट दे रहा है, वो चेंजेस मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन फिजिकल लेवल पे किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं? बट अभी बस मैं देख रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आपको एक दिक्कत और भी आएगी, किसी का 1 से ज़्यादा सांस आएगा, 1 से कम आएगा। जैसे अभी राइट से किया ना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, सांस ले करके देख लिया ना, एक बार लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना, लेफ्ट से लेफ्ट बंद करना। ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ, चेक करते हैं, पूरा ईमानदार रहना बस। चलो रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस किस का दोनों में फ़र्क है? किस किस का 1 से कम 1 से ज़्यादा, या 1 से ज़्यादा 1 से कम है? किस किस का? एक बार हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट लोग आ गए ना इसमें। ऑफलाइन में लगभग सबने हाथ उठाया आपको छोड़ के, बाकी इसमें तो है ही। तो ये जो डिसबैलेंस है ना, इसको बैलेंस करना मतलब योग। योग की जो डेफिनेशन है समत्वम योग उच्यते, सम कर देना मतलब योग। तो मेरे को अभी एक बार ट्राई करना सिर्फ कि 7 जा रहा होगा तो भी 5 करना है, 4 है तो भी ट्राई करना है 5 का। तो 5 में सांस लेना है, 5 में छोड़ना है, फिर 5 में लेना है, 5 में छोड़ना है। ये इनहेल एक्सेल में तो कन्फ्यूजन नहीं है ना? तरीका तो बहुत बेसिक सा है कि 1 से इनहेल किया, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ दिया इसी से इनहेल किया, इसको बंद करके
दूसरे से किया। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मेट है और ये सबको आना भी चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे अब हमारा हमने लिया 4 ही सांस लिए, मैंने 4 सेकंड और छोड़ में तो 6-7 आ रहा है, तो जब आप कह रहे हैं कि लेवल करना है तो एकदम सडनली बस छोड़ दें 4-5 के बाद? नहीं, तरीका क्या है बताता हूँ। 4 है तो 5 की कोशिश इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके साथ नहीं, ऑलमोस्ट सबके साथ में निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, किसी का ऐसा होगा कि 3 जा रहा है, 5 खींचने में दम घुट रहा है, किसी का ऐसा होगा 7 हो जा रहा है। तो आपको ज़्यादा जाना मना कर दिया मैंने, इसीलिए कोशिश करो कि एक माइंडसेट रखूं कि आसपास इसके कंट्रोल कर पाऊं खुद को। सडनली नहीं छोड़ना है, स्टिल माइंडसेट रखना है कि मैं 5 पे आ सकूं। समझ में आएगा? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं इनहेल और एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर अनुलोम विलोम की बात कर रहा हूँ। अब एक बात मेरे को बताओ कि ऋतु मैम का 8 या 10 जा रहा है, तो उनको मैं 5 वाला सिखाई क्यों रहा हूँ? समझ में आएगा? और किसी का 3 जा रहा है तो उसको 5 सिखाने की जरूरत क्या है फिलहाल? समझ आ रहा है कि नहीं? एक टाइम सेट और एक माइंड सेट बस इसीलिए ज़रूरी है ताकि मैं अपने आप को बांध करके 10 दिन बाद देखूं कि सर ये वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, अनुलोम विलोम में अगला क्या है। बस इसीलिए अपने आप को एक लेवल पे लाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मेरे काउंट के साथ में 5 इनहेल करोगे, 5 एक्सेल करोगे, फिर 5 इनहेल करोगे, 5 एक्सेल करोगे, आगे पीछे कोशिश करना ना जाओ। क्लियर हो गया? रेडी? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एक्सेल। 1 2 3 4 5 इनहेल। 1 2 3 4 5 एक्सेल। 1 2 3 4 5 इनहेल। 1 2 3 4 5 एक्सेल। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब कितने ऐसे लोग हैं, एक सेकेंड फिर बोल लेना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों का मेरे काउंट के साथ में आना जाना चालू था और बहुत सही जा रहे थे? बहुत सही जा रहे थे, ज़्यादातर लोग निकल आए। तो अब इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं कि एक राउंड कितनी देर में आपका हो रहा है। राउंड कंप्लीट कब होता है? सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर सांस लिया और सांस छोड़ा, तब एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसा ही है ना? पहले भी उदाहरण दिया है मैंने। घर से चलोगे रोड पे, रोड से आओगे सेंटर में, फिर सेंटर पे आके राउंड कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है? वापस रोड पे से घर पे, है ना? हाँ, जहाँ से शुरू किया वहीं पे अंत होगा, तब राउंड कंप्लीट होगा। लाइक यहाँ से मैंने शून्य बनाना शुरू किया तो यहीं एंड होगा ना, बीच में कैसे खत्म हो सकता है? तो आपको क्या देखना, आप देखो 5 सेकंड में सांस लिया, 5 में छोड़ा, कितना सेकंड हो गया? 10। फिर 5 में लिया, 5 में छोड़ा, कितना हो गया? 20 सेकंड। 20 सेकंड का एक राउंड, यानी कि 1 मिनट में 3 राउंड निकल आया। 5 मिनट किया तो 15 राउंड निकल आया कि नहीं निकल आया? अब अगर 5 मिनट का कोई भी हम भजन लगा लें, कोई भी ऐसा लाइक इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये मत कहो खुदा से, इस भाव के साथ में, भक्ति भाव के साथ में अपने प्राणायाम को जोड़ दे, तो फिर करने में थकान भी नहीं होगी, मेहनत करते हुए फील भी आएगा ग्रेटिट्यूड वाला। दूसरा, हम रिजल्ट पे काम भी कर पाएंगे। तीसरा, हम ये भी देख पाएंगे कि 5 मिनट में सॉन्ग खत्म हो गया, मेरा 15 हुआ कि नहीं हुआ। आया समझ में? हाँ। अब अगर मैं 7 लेता हूँ तो कौन सा कैलकुलेशन है मेरा, अगर मैं 8 करता हूँ तो कौन सा कैलकुलेशन है। इसीलिए 15 दिन सिर्फ 5 में लिया, 5 में छोड़ा, 5 में लिया, 5 में छोड़ा, 15 दिन। फिर क्या, अगर मेरे को हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन नहीं है, होल्ड कर सकता हूँ, तो 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, फिर 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, तो टोटल कितना हो गया? 15 एक तरफ हुआ, 15 दूसरी तरफ हुआ, 30 सेकंड का एक राउंड, यानी कि 1 मिनट में, पहले कितना था 1 मिनट में? 3। अपग्रेड हो गए ना हम लोग। फिर अगर लगता है कि 15 दिन और मैंने बढ़ा दिया, अच्छे से कर लिया, सब बढ़िया चल रहा है, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, कार्डियो में थकती नहीं हूँ, एनर्जी भी फील हो रही है, मेडिसिन भी कम हो गई, अब सब ठीक है, अब क्या करूँ? 10 सेकंड में इनहेल, 10 सेकंड में होल्ड, 10 सेकंड में एक्सेल, फिर 10 सेकंड में इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का एक्सेल। टोटल कितनी देर में हुआ? 60 सेकंड का कितना? एक राउंड। पहले 1 मिनट में 3 हो रहे थे, फिर हमने प्रैक्टिस अच्छी की तो 1 मिनट में 2 हो गया, अब 1 मिनट में 1 हो गया। अब कहोगे सर इससे ऊपर जाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इतने में तो मेरा एक्सपीरियंस है, इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है। समझ आया? तो 10 में लेना, 10 में रोकना, 10 में छोड़ना के लिए प्रैक्टिस चाहिए 1 महीने की एटलीस्ट। और ये 5 सेकंड वाला अगर इनहेल एक्सेल मैं कर रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि सॉन्ग चल रहा है तो कितनी देर का चल रहा है, उतनी देर में मैंने कितनी बार किया। जैसे कोई भी भजन एटलीस्ट 3 मिनट या 5 मिनट का है ही, तो मेरे को देखना है कि 3 मिनट में 9 होने चाहिए थे मेरे, हुए कि नहीं हुए।
ये वॉच करना मेरे को इंडिविजुअली, ग्रुप क्लास तो हो रही है बट मैं तो अपने बेनिफिट के लिए आ रहा हूँ ना, तो मुझे ये चेक करना खुद से। ये हो सकता है कि मैं पूछ सकूँ कि सर जी 1-2 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, ऑनलाइन वालों ने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके चेक कर लिया, रिकॉर्डिंग चालू की, सांस लिया सांस छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, मन मर्जी का 3 राउंड 5 राउंड 10 राउंड किया, कितना होना चाहिए कैलकुलेशन पता चला, एकदम से इसको रोका, आँख पे मसाज की और देखा कि कितना होना चाहिए था, कितना हुआ। आप भी ऐसे कर सकते हो, टाइमर लगा करके ट्राई कर सकते हो। या फिर कोई एक भजन जिस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 5 मिनट 17 सेकंड का है, तो भजन आपने चलाया, आंख बंद किया, लगातार मेहनत की, वापस आके मसाज किया, तो एवरेज मान लेते हैं 8 सेकंड 10 सेकंड मसाज में निकल गई, तो भी चेक करो 5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, पता चल जाएगा। ये तरीका है खुद को चेक करने का, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर प्रॉपर सबको अलग से आके चेक करे और बताए। जिस दिन हम लोग ऐसा करेंगे उस दिन क्लास का रायता फैल जाएगा। समझ आया कि नहीं? हो सकता है कि रितु मैम को आपको आता हो, आप पुराने हो गए हो, अब मैं इनको सिखाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं? और आपको सीखना है तो फिर ऐसी तो सैकड़ों वीडियो डाल चुका हूं अब तक रिकॉर्ड करके। इंसान देखे, पहले इच्छा शक्ति रखे ना और इम्प्लीमेंट करे, और जब बेनिफिट मिलने लग जाए तब पूछे आकर के कि सर 10-10-10 भी कर लिया, बेनिफिट भी सारा हो गया, क्या कुछ और भी है? तो मैं कहूँगा ठीक है, अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन पे जाओ। तो उसका रेशो क्या है? 1:4:2। जितने में सांस लिया, मान लेते हैं 10 सेकंड का सांस लिया तो 40 सेकंड का सांस रोका और 20 सेकंड में सांस छोड़ा। 1:4:2 ये रेशो है। अब कईयों के सर के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए बताता नहीं हूँ। समझ में आया कि अगर मुझे फ़ायदा मिल ही रहा है अनुलोम विलोम से तो क्यों मेरे को पीएचडी करनी है? मेरे को तो ठीक होना है। वो कुंजल क्रिया होती है। देखो क्या होता है कि योग इतना ही नहीं है कि आपने 4 आसन कर लिए, 2 प्राणायाम कर लिए तो हो गया, राइट। उसमें ना बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे गज करनी है, कुंजल क्रिया है, और भी बहुत कुछ है जिसमें खूब सारा पानी पीना है और फिर बीच की 2 उंगलियां डाल करके वॉमिट करना है। उससे क्या होता है, अंदर का जमा हुआ कफ भी बाहर आ जाता है, गंदगी भी बाहर आ जाती है। ये हम लोगों ने बहुत किया गुरुकुल टाइम में, बहुत ज़्यादा किया। एक तो होता है संघ प्रक्षालन, उसमें क्या होता है खूब पानी पीना होता है और बार बार लूज मोशन होते हैं, बार बार लूज मोशन होते हैं, और ये आप समझ करके कर रहे होते हो। वो एक प्रोसेस है। लूज मोशन करते करते लास्ट में जो आप पानी पीते हो सेम कलर लूज मोशन में निकल आता है, इतना क्लीन हो जाता है। और देखो कमाल की बात ये है इस नेचर की कि हम अपनी मर्जी से वॉमिट नहीं करना चाहते, लेकिन योग में ऐसी परिस्थिति वो है, विद्याएं हैं जिसके थ्रू आप वॉमिट कर सको। और हम वॉमिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है हमें वॉमिट हो जाता है ना। जब हमारी बॉडी अंदर से खराब हो चुकी होती है हमें लूज मोशन हो जाता है। सोचो अगर ये सब भी ना हो ना तो इंसान वैसे ही मर जाए, सड़ के, अंदर गंदगी पड़ी हो उसको पता ही नहीं चल रहा। समझ आया? तो अगर आप अनुलोम विलोम का बेसिक फॉर्मेट भी समझ लेते हो एज अ बिगनर, तो 5 में सांस लेना है, 5 में छोड़ना है, 5 में लेना है, 5 में छोड़ना है, 1 मिनट में 3 करने हैं, 5 मिनट में 15, और हर बार क्लास में अपने आप को वॉच करो। अगर 10-10 मिनट अनुलोम विलोम हो रहा है तो कितना होना चाहिए देख लो, कैलकुलेशन आपका पता होना चाहिए। 1 मिनट में अगर 3 हो रहे हैं तो 5 मिनट में 15, 10 मिनट में 30। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैं जब अनुलोम विलोम के लिए बैठूं और मुझे पता चले कि 10 मिनट या 5 मिनट का सॉन्ग चल रहा है, तो मुझे मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। अगर ये माइंडसेट मेरा है तो रिजल्ट बहुत आसान है। और अनुलोम विलोम में एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, ये तो हो गई प्रैक्टिकल वाली बात जो आपको करना ही है। एक हो गई मेंटल एक्टिविटी, उसके बिना आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि जब मैं सांस भर रहा हूं तो 5 सेकंड तो भर ही रहा हूं, सांस भरते हुए मेरे को फील करना पड़ेगा। जिस भी परेशानी के लिए मैंने क्लास को ज्वाइन किया, मे भी हो सकता है मुझे बैक पेन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, IBS हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, वटएवर, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं प्राणायाम करते हुए फील कर रहा हूँ क्या बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेडिसिन चल गई, जो होना था हो गया, अब हर एक सांस मुझे मजबूत बना रही है। मेंटल लेवल पे इस तरह का सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। और जो इंसान प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहा है ना, यहाँ से मेरे को लग रहा है आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, स्टिल इस पे अगर काम नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप समझ लेना आपने लगभग कुछ नहीं किया। समझ आया? और फिर कोई ये है कि सर आप तो देख ही रहे थे ना, मैं 3 महीने से इतना अच्छा कर रही थी, 5% देख रहा था, 95% तो मेरे को पता ही नहीं है आपका चल क्या रहा है। फिर आप कहोगे सर एक्चुअली ना फैमिली का थोड़ा प्रेशर है, उसकी वजह से थोड़ी परेशान हूँ। स्टिल अनुलोम विलोम को उससे थोड़ा कोई मतलब है। आपने अगर सही से किया होता तो हाँ, उस वाली परेशानी से लड़ना कैसे वो भी आपको पता होता। बस ख़त्म कर दिया मैंने तो।
और एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ, सबको याद रखने जैसा है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको बैक पेन है, जिनको नी पेन है, इन लोगों का अपना एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो बैठ भी नहीं सकते लगातार, और ख़ास करके जब प्राणायाम करेंगे ना तो पेन उभर जाएगा अपने आप ही, लगातार बैठ ही नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे? तो सर क्या करेंगे बता दो? कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये ही काफ़ी है इन सब पे भी काम करने के लिए। क्लियर हुआ? पहले अनुलोम विलोम समझ आ गया? ठीक है, अनुलोम विलोम सबको समझ आ गया। अब जेल में टाइम ज़्यादा लग जाता है। करना ही नहीं है। देखो, इनहेल और एक्सेल आप याद रखो, बिल्कुल बैलेंस किसी का भी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप एक बार ऐसे करो, मतलब आप सीधे ही रहना, आप उल्टा मत हो जाना, दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पकड़ो पकड़ो सब लोग, एक हाथ नीचे रखो, एक हाथ ऊपर रखो। ठीक है, कर लिया? कर लिया ना? अब एक काम करो, चलो चेंज करो, जो हाथ ऊपर है वो नीचे, और जो नीचे है उसको ऊपर करो। करो ना, करो तो, ट्राई तो करो। जिस तरफ का हाथ है उसी तरफ से ले जाओ नीचे, जिस तरफ का हाथ है उसी तरफ से ले जाओ ऊपर। अरे भाई, इस तरफ का हाथ है, इधर ही ले जाओ ना, इधर क्यों ले जाना है आपको? कितना इजी वे बताया, तब ये हालत है। बताओ, अगर 7-8 हाथ होते ना, बोला जाता चौथा हाथ और 7वां हाथ मिलाओ, गिनते रह जाते, फिर नहीं समझ में आता। अब ये कितने ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल बैलेंस नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो, मैं खुद ही मेरा ही दिखा देता हूँ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? देखो दिखाता हूँ, आराम से आया ना? इसमें आ जाएगा, लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब इसको लाने के लिए मैंने दूसरे हाथ से सपोर्ट क्यों लगाया उसको? हालांकि मेरा तो दोनों ठीक ठाक है मामला, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस किया ना। आप ऐसे ही पैर को भी देख सकते हो, ये इस तरीके से पकड़ के देखो, एक बार पकड़ के देखो, एक पैर पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, नीचे जाओ, जितना नीचे जा सकते हो, एक बार ट्राई करो बस। कर लिया? ये नहीं चाहिए, पूरा लेके जाओ। हाँ, कर लिया ना? जितना भी करना था कर लिया ना? चलो चेंज करते हैं, दूसरे पैर से ट्राई करो। अब करो ना दूसरे पैर से ट्राई। अब आप ये देखो, एक पैर को अगर दोनों पैर से हो भी रहा है तो एक से थोड़ा कंफर्ट होगा, एक से अनकंफर्ट होगा, या फिर एक में पेन ज़्यादा, खिंचाव ज़्यादा होगा, दूसरा है कि नहीं है? और एक उदाहरण और भी लो, आपके हाथ में मैंने दिया नोट की गड्डी और बोला ऐसे गिनने के लिए, गिन दोगे कि नहीं गिन दोगे? आदत है ना? अब इसको उल्टे हाथ में रख दो, अब गिनो। कोई कैशियर भी हो ना, उससे भी गिनवा के दिखा दो उल्टे हाथ से, नहीं गिनेगा। तो ये आप समझो कि डिसबैलेंस तो है ही है, ये भी बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, परफेक्शन से रिजल्ट। समझ आया कि नहीं आया? तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, सर एक से तो ज़्यादा आता है, एक से तो कम आता है, सर जब खींचती हूँ तो बहुत आता है, तुरंत बाहर निकल जाता है, फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बेसिक में ही फंसे हुए हो अभी भी। इसीलिए बोला ना 7 पे जाना है ना 4 पे रहना है, 5 की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, चलो जाओ, अब इससे ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, नहीं दिमाग से बाहर चला जाएगा। और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस करोगे। हाँ, 5-7 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, और इसके इस परफेक्शन तक तो जाओगे कि आगे मैं कुछ बताऊं तो आप समझ भी पाओ और कर भी पाओ। क्लियर हो गया? एक बार 5 मिनट कर लें भजन के साथ में। बोलते नहीं, आदत खराब है। चलो काउंट के साथ में करो, एक बार सीधे बैठो, काउंट के साथ में करो, नए पुराने सब लोग कर लेना। आंख बंद करो एक बार, मेरे काउंट के साथ चलना, मेरे काउंट के साथ चलना। रेडी? मेरे काउंट के साथ। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, दूसरे हाथ को मुद्रा में रखो। चलो, इनहेल 1 2 3 4 5, बंद करो दूसरे से। एक्सेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, 1 2, inhale 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4
5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ नीचे, लंबा सांस लो, सांस बाहर करो, हथेली का धीरे से घर्षण करो, आंखों पे चेहरे पे मसाज करो, रिलैक्स। एक बार सच्ची सच्ची बोलना, किसने काउंट किया कि कितने राउंड हुए? एक ने भी नहीं किया होगा, एक ने भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया पता है? कि सर तो है ही हैं, सर तो कर ही रहे हैं, बस अभी से आपको शुरू कर देना था एक्चुअली। तो मेरे को पता चलता ना कि आप मेरे को हक से बोलते कि सर इतनी मिनट करवा दिया आपने, क्योंकि आपने काउंट किया होता। तो 2 सेट हमने पूरे किए और 1 सेट हमने आधा किया, यानी कि कितनी देर किया? 1 मिनट में हम सेट कंप्लीट कर रहे थे ना अपना। 1 मिनट में 3 होने थे ना, तो 2 मिनट में 6 हो गए और आधा मिनट और किया हमने, 2.5 मिनट किया। तो कितनी देर कर लिया हमने? इनहेल एक्सेल कितना हो गया? 5 5 10, 5 5 10, फिर 5 5 10, 30 सेकेंड। यानी कि हमने 6 6 12 और 1 13, 13.5 राउंड किए। वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है? ये है कैलकुलेशन। इसमें आपका गड़बड़ हो रहा था और मैम आपका गड़बड़ हो रहा था। आपका गड़बड़ क्या हो रहा है कि शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर क्या है, लेकिन मिस्टेक बहुत बड़ी है। वो क्या कि हम एक से सांस ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, फिर से उसी से ले रहे हैं, फिर दूसरे से छोड़ रहे हैं, फिर उसी से ले रहे हैं, फिर ये नहीं करना है। एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा। समझ आया अभी? मतलब लेफ्ट से इनहेल किया, बोलना मेरे साथ, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट से एक्सेल किया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, और फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। जिससे छोड़ा उसी से भर लिया। समझ आया कहाँ गड़बड़ है? अब जो आप कर रहे हो वो प्राणायाम है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं अभी। 2 अलग प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। जिनका बॉडी टाइप ठंडा है उनको अगर बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना है तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना होता है। जिनका बॉडी टाइप गर्म है उनको अगर शरीर को ठंडा रखना है तो उनको चंद्र भेदी करना होता है। जैसे किसी को अगर साइनस है, किसी को अगर अस्थमा है, तो ये प्रकृति क्या हो गई? ठंडी, तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम। तो जिसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो जाएगी इसी से। इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करना भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब मैं एक से लेता हूं, दूसरे से छोड़ता हूं, फिर उसी से लेता हूं, दूसरे से छोड़ता हूं, फिर उसी से लेता हूं, दूसरे, तो एक वाला हिस्सा मेरा बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा। फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि एक्चुअली मुझे साइनस था, ये बढ़ गया। मैं तो अनुलोम विलोम जब से करना शुरू कर रही हूँ मेरा साइनस बढ़ गया। बढ़ नहीं गया, आपके प्रकृति क्या थी और आपने क्या कर लिया वो आपको पता नहीं चला। टीचर ने में भी, क्योंकि तरीका तो सबका यही है, सबको तो यही दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो आपको सिर्फ अनुलोम विलोम करना, एक से लेके दूसरे से बार, दूसरे से लेके पहले से बार, पहले से लेके दूसरे से बार, दूसरे से लेके पहले से बार, और बार बार हर बार काउंट करना है कि कितना होना चाहिए था, कितना हुआ है। क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं रखोगे तो बड़े बड़े बिजनेस बर्बाद होगा इस चक्कर में। नहीं हुए भाई, रिपोर्ट तो तैयार होती है, ग्राफ तो चेक होता है।
हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो एनालिटिक चेक करते हैं कि कौन सी वीडियो की वजह से बूम हुआ है, किस वीडियो की वजह से गिर गया, अगली बार ध्यान देंगे। यही तो एक तरीका है। रिपोर्ट कार्ड क्यों आता है बच्चों का, स्कूल में एग्ज़ाम क्यों होता है बच्चों का, हम लोग क्यों ऑडिट करवाते हैं, 100 कारण है ना, जिसमें से एक कारण ये भी है कि ग्रोथ पता चलती रहे। तो हमें काउंट हर बार करना है और पता होना चाहिए कि परफेक्शन कैसे आएगा। समझ में आ गया। और ये जो बच्चे के साथ में टाइम बिता रहे ना, इन लोगों का सच में कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं रूड हो सकता हूँ मे बी, बट आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये 1 घंटा सिर्फ आपका था, जिसको कोई नहीं बांट सकता आपकी फैमिली में। आप जो पूरे दिन काम कर रहे हो, 8-8 घंटे खट रहे हो, किसके लिए, अपने लिए नहीं तो किसके लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। समझ में आया। हस्बैंड जो कह रहा था 7 जन्म साथ रहने वाले हैं, इसी जन्म में साथ नहीं है, पूरे दिन वो अलग काम कर रहे हैं, मैं अलग काम कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं, किसके लिए, अच्छे भविष्य के लिए। और भविष्य किसका, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, बच्चों का भी। और बच्चों की क्या गारंटी है, कुछ भी नहीं। तो उसके बावजूद भी मैं अपना 98% टाइम बांट के बैठा हूँ ना, थोड़ा सा माँ को, थोड़ा सा बाप को, थोड़ा सा वाइफ को, थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा सा रिश्तेदार को, थोड़ा सा ऑफिस वालों को। कोई काम आ जाएगा, नहीं आएगा। ये 1 घंटा आपका है। इस 1 घंटे में अगर कोई भी आ रहा है, साइड करो ना कि भैया ये 1 घंटा मुझे जीने दे, 1 घंटा मुझे मेहनत करने दे, बाकी के 23 घंटे तो तेरे लिए ही है। उस 1 घंटे में उसके साथ खेल भी लोगे, उसको डांट भी लोगे, सब कुछ कर भी लोगे, तो फिर योग कब करोगे, और करोगे नहीं तो मिलेगा क्या। और फिर ये बोलना कि मैं तो योगा क्लास में हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो जयराम योगा ज्वाइन किया हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो स्ट्रिक्टली बोल के रखते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन वाले किसी को मोबाइल अलाउ है? ऋतु मैम मेरे को कितने साल से जानते हैं। मेरे शुरू में जब 5, 7, 10 लोग आए थे ना सेंटर में, तो उसमें से आप भी एक थे, इतने पुराने हैं। लेकिन आप में से कोई एक जना बता दे कि हम दोनों इस तरह से यहाँ बात भी कर पा रहे हैं, शायद नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। इवन अगर फैमिली से, आप दोनों फैमिली से हैं ना, बच्चा है ना आपका, ये कितना माहौल बना रखा है माँ बेटी वाला हमने यहाँ पे, नहीं बना रखा है। इसीलिए कि 1 घंटा ही आपका है बस। इस 1 घंटे रिश्तेदारी गई तेल लेने, सिर्फ मेहनत और रिजल्ट। अगर कोई ऐसा है जो घर पे लाइटली लेता है कि ठीक है अपना ही तो घर है, क्या ही टेंशन है, तो वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। स्टिल रिजल्ट को ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि रिजल्ट इस तरीके से नहीं आता है, रिजल्ट आता है अनुशासन से। समझ आ गया। और अगर समझ में आता है तो फिर कैलकुलेट भी करो, ध्यान भी रखो, फोकस भी करो। और जब 5 से ऊपर उठ जाओ ना, तो फिर पूरा फोकस लगा दो फील करने में, क्योंकि 95% रोल उसी का है। और फिर भी नहीं करोगे तो एक आध उल्टे हाथ से बैठ के कल भी करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बता दिया हमने। समझ आया। थोड़ा सा ध्यान रखना।